सो वंस अगेन डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अराउंड स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम बात करने वाले जो सीईटी स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीईटी एग्ज़ाम की, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल हो, जिसमें हम बात करें कि राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में देखने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना है और अंत में ज़रूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न करेक्ट आंसर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता जो सर्वाधिक किस जिले में है। देखिए, ये प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। जो राजस्थान में पुरुष साक्षरता है, जो साक्षरता मतलब कितने पुरुष हैं वो राजस्थान में जो पढ़े हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक पुरुष हैं किस जिले में पढ़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे झुंझुनू, कोटा, जालोर या फिर बांसवाड़ा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में, तो ये झुंझुनू जिले में यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है, जल दुर्ग या फिर ओदक दुर्ग एक ही नाम है, तो कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग है। तो शाहबाद का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, शिवाना का दुर्ग या फिर तारागढ़ का दुर्ग। देखिए, जल दुर्ग जिसके चारों ओर क्या है, जल ही जल है, पानी ही पानी हो, तो उसको जल दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा गागरोन झालावाड़ का दुर्ग, जो आपके जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। गणगौर का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है। कौन सा त्योहार गणगौर का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, माघ पूर्णिमा को या फिर आश्विन पूर्णिमा को। तो चार ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सभी को राइट आंसर बताता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया को, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ है। जैतसर में, मुंबई में, सूरतगढ़ में, पुणे में। देखिए, ये भारत यहाँ पे क्यों पूछा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। अब राजस्थान में इसका कहाँ पर है, तो ये है सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पर है, गंगानगर में। ठीक है, अगर राजस्थान का पूछ लेना तो भी ये राजस्थान का भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फोरम कौन सा है, तो वो सूरतगढ़ है और भारत का भी सूरतगढ़ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट, और सूरतगढ़ कहाँ है, गंगानगर में। अगला सवाल है कि जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं वो कौन सी देवी है। तो आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता या फिर हिंगलाज माता। तो देखिए, जैसलमेर के जो भाटी राजपूत हैं, ये भाटी राजपूत हैं आवड़ माता की पूजा करते हैं। किसकी, आवड़ माता की पूजा करते हैं, जो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाड़ के मेले का आयोजन किस जिले में होता है। शिवाड़ के मेले का आयोजन किस जिले में होता है। धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर। चार ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, जो शिवाड़ के मेले का आयोजन होता है ये सवाई माधोपुर जिले में होता है, जो आपका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। किसके नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र हैं, इसके संस्थापक कौन थे। तो अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, माणिकीलाल वर्मा या फिर गोपाल सिंह खरवा। तो करेक्ट आंसर आपको सोचना है माइंड में। यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, तो वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक। किसके नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र है, इसके संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक। बी ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण कहाँ पर किया गया और ये कब किए गए, तो ये किए गए 1919 में। ठीक है, कब कहाँ पर किए गए राजस्थान सेवा संघ का निर्माण, अजमेर में, दिल्ली में, वर्धा में या फिर सिरोही में। तो ये किया गया वर्धा में। कहाँ पर, वर्धा महाराष्ट्र में, और फिर इसको अजमेर में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, 1919 में तो ये किया गया वर्धा में, फिर इसको अगले साल अजमेर में इसको स्थानांतरित किया गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अगला सवाल है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया। कहाँ के थे महाराणा सांगा, मेवाड़ के। इब्राहिम लोदी को जिस युद्ध में पराजित किया वो कौन सा युद्ध था। मालवा का युद्ध, खातोली का युद्ध, गागरा का युद्ध, बयाना का युद्ध। कौन सा था, करेक्ट आंसर सभी को बताना है। तो वो था कौन सा, सभी को राइट आंसर सोचना है। तो वो था आपका खातोली का युद्ध। कौन सा, खातोली का युद्ध। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खातोली का युद्ध। अगला सवाल है कि राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1770 मीटर, 1070 मीटर या फिर 1622 मीटर। राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। अकबर के समय
7,000 की मनसबदारी, जो मनसबदारी 7,000 की प्रदान की गई थी, किसको प्रदान की गई थी, किसके समय, अकबर के समय, कितनी 7,000 की मनसबदारी। तो देखिए बारमल भगवान दास जो को, राजा मान सिंह या फिर मान सिंह और कोका अजीज को, उदय सिंह और उमेद सिंह को, खान खन्ना और बैरम खां को, तो किसको की गई है, राइट आंसर सोचो। तो ये कही कि राजा मान सिंह और कोका अजीज को। अगर आपने ये ऑप्शन सोच जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे जो प्राचीन, जो सबसे पुराना और सुसंगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र है, सीमेंट है, अब्रक है, तांबा। 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? मौसम के आधार पर राजस्थान की जो फसलें हैं कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 1, 4, 2 या फिर 3? तो ये किए गए हैं 3 भागों में। कौन कितने? 3 भागों में। कौन कौन से? खरीफ, रबी और जायद। इसको ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट है। जिस झील का संबंध जयपुर जिले से है, कौन सी झील है जिसका संबंध जयपुर जिले से है? कौन सी झील है जो जयपुर में स्थित है? तो रामगढ़ झील, सिलेसैट झील, कायलान झील या फिर कोलाई झील। तो देखिए सिलीसैट झील है, ये कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। कहाँ पर है? तो इसका संबंध जयपुर से है नहीं। कायलान झील कहाँ पर है? जोधपुर में है, तो इसका संबंध भी जयपुर से है नहीं। कोलाई झील कहाँ पे? बीकानेर में, तो इसका संबंध भी जयपुर से नहीं है। तो पीछे बची है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील का संबंध जयपुर जिले से है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? राव मालदेव को, राणा चूड़ा को, राव चूड़ा को या फिर राव रणमल को? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि हो जाएगा राणा चूड़ा। ठीक है, और ऑप्शन में राव चूड़ा भी हैं, तो आप राव और राणा में फर्क जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो राणा चूड़ा हो जाएगा, न कि राव चूड़ा। ठीक है, बी ऑप्शन है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र रियासत जहाँ ऊंट की बलि दी जाती थी और आज भी दी जाती है। देखिए एकमात्र कौन सी रियासत है जिसकी ऊंट की पहले बलि दी जाती थी और आज भी दी जाती है? तो टोंक है, अजमेर है, जैसलमेर या फिर बीकानेर रियासत है। कौन सी रियासत हो जाएगी आपकी करेक्ट? तो यहाँ पे हो जाएगी टोंक रियासत। ठीक है, टोंक यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से, दूध उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से? राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से। ठीक है, याद रखना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धारी संस्कारी किस जनजाति में प्रचलित हैं? ग्रासियों में, शहरियों में, भील में, मीणा में? धारी संस्कारी किस जनजाति में प्रचलित हैं? धारी शहरी, धारी शहरी, तो किस में है? शहरियों में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धारी से धारी शहरी ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। राजस्थान का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में? राजस्थान का जो पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर में? तो ये हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में, ध्यान रखना। चिड़ावा का कांदे किससे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार देखिए ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिसके किसी भी व्यक्तियों के उपनाम पूछे जाते हैं, तो सारे जितने भी उपनाम हैं उनको आप याद जरूर कर लेना। कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है और सीट एग्जाम में तो वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चिड़ावा का कांदे किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पिंडिया या फिर वर्दी चंद जैन को? तो कहा जाता है किसको? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। पहला ऑप्शन करेक्ट। तो ये महत्वपूर्ण 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छी ये वीडियो लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट आंसर हुए हैं, ताकि हमें आपकी तैयारी का पता कर सके, आपकी कैसी तैयारी है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।